हाय फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं संदेह अलंकार। संदेह अलंकार पर संदेह अलंकार की परिभाषा। संदेह अलंकार उसे कहते हैं जब हमें किसी वस्तु पर संदेह होता है कि ये है या नहीं है, थोड़ी सी मन में शंका बन जाती, संदेह रहता है। ऐसे जब किसी रचना या किसी काव्य में होता है तो उसे हम संदेह अलंकार होते हैं। जैसे कि नारी बिच सारी है, सारी बिच नारी है। संदेह हो रहा है ना, पता नहीं चल रहा नारी बिच सारी है, सारी बिच नारी। आइए इसको पढ़ते हैं, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। इसकी परिभाषा, जब किसी काव्य या रचना में, जब किसी काव्य या रचना में, जब किसी काव्य या रचना में संदेह बना रहे, बात क्लियर नहीं हो पा रही ना, संदेह रहे, रचना में संदेह बना रहे, उपमेय और उपमान का क्लियर पता नहीं चल रहा है, संदेह बना रहे, उसे संदेह अलंकार कहते हैं। उसे संदेह अलंकार कहते हैं। इसे संदेह अलंकार कहते हैं जब किसी काव्य रचना में, जहां उसको पढ़ने से ये नहीं संदेह बना रहता है कि ये है या नहीं है। उदाहरण लिखते हैं इसका। उदाहरण, नारी बिच सारी है, सारी है, नारी बिच सारी है या सारी बिच नारी है। नारी बिच सारी है या सारी बिच नारी है। नारी ही की सारी है, नारी है, नारी है कि सारी है, सारी है कि नारी है। साड़ी क्या, साड़ी का अर्थ साड़ी है, साड़ी। नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है। नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है। ये इसको साड़ी कर लीजिए यार, ये साड़ी है, साड़ी, सारी है, साड़ी। नारी है कि साड़ी है या साड़ी है कि नारी है। साड़ी है कि नारी है। नारी है, नारी यानी स्त्री। और इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं भ्रांतिमान अलंकार। देखते हैं संदेह और भ्रांतिमान में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। संदेह जब हमें किसी वस्तु पर या किसी रचना या किसी काव्य में संदेह बना रहे, बात क्लियर नहीं हो पाती वो है या वो है, जैसे नारी है कि साड़ी है, पता नहीं चल रहा है, उससे संदेह कहते हैं। और भ्रांतिमान, भ्रम, भ्रांतिमान का अर्थ होता है भ्रम। भ्रम, भ्रांतिमान अलंकार में ये होता है कि हम लोगों को पूरा यकीन हो चुका होता है ये है, और वहां पे कुछ दूसरा होता है, उसे हम कहते हैं भ्रम हुआ। समझ रहे हैं ना, कि जैसे हमें किसी वस्तु पर पूरा यकीन है कि नहीं ये वही है, तो जब उसके जाकर देखें तो वो वहां पर कुछ दूसरा होता है, हमको भ्रम हो जाता है। आइए पढ़ते हैं भ्रांतिमान अलंकार। तो यहाँ पे लिखते हैं भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा। भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान, भ्रांतिमान अलंकार, थोड़ा सा इसमें इनका डाल लेते हैं। भ्रांतिमान,
भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार जब किसी काव्य या रचना में जब किसी काव्य या रचना में सुनकर या पढ़कर भ्रम उपमेय और उपमान का पता नहीं चल पाता है, हम उपमेय को ही उपमान समझ बैठते हैं। ऐसे लिख लेते हैं, किसी काव्य या रचना में उपमेय को ही उपमान समझ लेते हैं। उपमेय को उपमान समझ लेते हैं। उपमेय को उपमान समझ लेते हैं, उसे भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। इसका एक उदाहरण लिख लेते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। इसका उदाहरण लिख लेते हैं भ्रांतिमान का। इसका उदाहरण सबसे अच्छा है कि ज्यादातर आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं वही बताता हूं। बिल विचार कर लिख लेते हैं उदाहरण, सुनकर आपको याद आ गया होगा। बिल विचार कर शुंड में घुसने लगा भुजंग। घुसने लगा सांप। बिल विचार कर शुंड में घुसने लगा सांप, काली ईंख समझकर देखो यहाँ पर जो सांप है वो हाथी की सूंड को बिल समझकर उसमें घुसने लगा। हाथी यानी उसको संदेह कोई नहीं रहा, वो समझ गया कि ये बिल ही है। हाथी की जो सूंड है, सांप को लगा ये बिल है, उसको कोई संदेह नहीं और उसमें वो घुसने लगा। बिल विचार कर शुंड में घुसने लगा सांप, काली ईंख समझकर लियो उठा के जाप। लियो उठा के जाप मतलब जो हाथी है उसको लगा ये काली ईंख है। हाथी को भी भ्रम नहीं है कि, हाथी को संदेह बिल्कुल नहीं हुआ कि ये ईंख है या सांप है। वो समझ गया ये काली ईंख है, यानी गन्ना ही है काला वाला, उसने भी उठा लिया। इसे कहते हैं भ्रांतिमान। मतलब कोई संदेह नहीं, हम उपमेय को ही उपमान समझ बैठते हैं। वहां पे होता है भ्रांतिमान अलंकार। और संदेह अलंकार में यह होता है कि हमको संदेह रहता है कि ये उपमेय उपमान है या नहीं है, उपमेय है या नहीं। और भ्रांतिमान में हम समझ ही लेते हैं पूरा, बस इतना सा डिफरेंट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।